एक समय की बात है, एक घना जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहां शेर, हाथी, हिरण और कई अन्य जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में एक नई घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पेड़ प्रकट हुआ। ये पेड़ चमकदार फल लगाता था, जो किसी भी जानवर ने पहले कभी नहीं देखे थे। सभी जानवर इस पेड़ को देखकर चकित रह गए। पहले शेर ने अपनी सभा बुलवाई। उसने कहा, हमें इस पेड़ के बारे में और जानना चाहिए, शायद इसमें कोई जादू हो। सभी जानवर सहमत हो गए। हाथी, जो सबसे बुद्धिमान था, ने सुझाव दिया, चलो हम पहले इसे छूकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास गया, उसने महसूस किया कि पेड़ के पास जाते ही उसे एक अजीब सी शक्ति ने पीछे खींच लिया। सभी जानवर भयभीत हो गए। अचानक एक छोटी सी चिड़िया ने बोला, मैं कोशिश करूंगी। उसने साहस जुटाया और पेड़ के पास उड़कर गई। उसने देखा कि पेड़ पर एक चमकदार फल था। चिड़िया ने उस फल को चखा और तुरंत उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने कहा, यह फल जादुई है, इससे कोई भी जानवर अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है। सभी जानवरों में हलचल मच गई। हर कोई अपनी इच्छा पूरी करने की सोचने लगा, परंतु चिड़िया ने चेतावनी दी, यह फल केवल एक बार ही काम करता है और इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना होगा। अब सवाल था कि इस फल का उपयोग किसके लिए और कैसे किया जाए। शेर ने कहा, हम इसे किसी जरूरतमंद के लिए उपयोग करेंगे। सभी ने उसकी बात मानी। जंगल में एक वृद्ध कछुआ था, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। सभी जानवरों ने निर्णय लिया कि फल का उपयोग उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए किया जाए। चिड़िया ने फल को कछुए को खिलाया। जैसे ही उसने फल खाया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने कहा, धन्यवाद मित्रों, अब मैं फिर से सब कुछ देख सकता हूं। सभी जानवर बहुत खुश हुए। अब वे जानते थे कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और रहस्यमयी पेड़ प्रकट हुआ। इस बार जानवरों ने समझदारी दिखाई और पहले से सीखे हुए सबक को ध्यान में रखते हुए एक सभा बुलाई। शेर ने कहा, हमें पहले देखना चाहिए कि क्या यह पेड़ भी जादुई है। हमें इसे अच्छे के लिए ही उपयोग करना चाहिए। चिड़िया ने फिर से पहल की और पेड़ की ओर उड़कर गई। उसने देखा कि इस पेड़ के फल और भी शक्तिशाली थे। इस बार जंगल के जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे इन फलों का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए करेंगे। सभी जानवर एकजुट होकर अपने जंगल की रक्षा में लग गए। इस प्रकार उस जादुई पेड़ ने न केवल जानवरों को एकजुट किया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। कहानी का यह अंत सुनकर श्रोता